अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। जैसा कि आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ग्लोबल हिस्ट्री, जो हमारा सब्जेक्ट भी है और टॉपिक भी है। हमने ऑलरेडी उसके बारे में काफ़ी पढ़ा, उसकी थीम्स के बारे में पढ़ा, कुछ पीरियड्स के बारे में पढ़ा, कुछ कंसेप्ट्स पढ़े हैं हमने उनके, इवन कुछ उनकी डेफिनेशन, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि इट्स अ स्टडी। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है बेसिकली वो ये है, द चेंजिंग शेप ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आफ्टर सर्वेइंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरिकल व्यूज फ्रॉम हेरोडोटस एंड सुमचेन टू स्पेंगलर एंड टोइनबी, द ऑथर स्केचेज हिज ओन करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू द सब्जेक्ट। अब सबसे पहले तो ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हो गया कि उस पर डिफरेंट एस्पेक्ट से उस पर सर्वे किया गया है और किस किस ने सर्वे किया है, ठीक है, ताकि हम ये जो करंट सिचुएशन है हिस्ट्री की, इसमें रहते हुए हम पास्ट इवेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ अब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स के द ऑर्गेनाइजिंग कंसेप्ट ऑफ हार्ड टू नेम बीइंग द जियोग्राफिकली लार्जेस्ट सर्कल of effective interaction among the peoples of diverse cultures and circumstances. अब basically organizing concept is telling us about the being geographically largest circle, means कि how the world is expand. Effective interaction among the peoples means how can they survive among each other, how can they communicate through their different cultures and circumstances. Next one is interaction. Previously we have already discussed that in recent time interaction has become literally worldwide, means but before 1500 several different communications nets coexisted, each with a dynamic of its own. Though the largest was always situated in Eurasia and now embraces the globe, competing terms exist. मीन्स ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिकेशंस एंड डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल्स ओवर द वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले यूरोशिया से ये काम स्टार्ट हुआ और बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फैल गई, कम्युनिकेशन का सिलसिला। नेक्स्ट है the author asserts. The author asserts means nonetheless the author asserts that a perceptible drift towards recognizing the reality and centrality of this large structure in the human past has begun to show up among practicing world historians. Means author के asserts की बात कर रहे हैं कि different authors different times में इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी देते रहे, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते रहे, ठीक है, अबाउट द लार्ज स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन पास्ट, मीन्स के किस तरह इंसान ने अपनी हिस्ट्री को डेवलप किया, किस तरह पास्ट इवेंट्स में जो इंसान था वो कैसे लाइफ गुजारता था, किस तरह के उसके कल्चर्स थे और किस तरह उनके दरमियान में कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी था। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ यूरोशियन. Pattern of Eurasians. The balance of the essay sketches how key alteration in patterns of Eurasian communication mark the principal stages in the expansion and intensification of interaction within the Eurasian economy. अब बेसिकली यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यूरोशियन क्या है। मीन्स यूरोशियन वो लोग हैं जो यूरोप के और एशिया के दरमियान में रहते हैं, या समटाइम हम कह सकते हैं जो यूरोप के करीब रहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ बताना ये है कि वो लोग जो यूरोप के करीब रहते हैं और बेसिकली उनकी लिविंग स्टाइल एशिया का है, ठीक है, उसमें हमने बताना ये है कि किस तरह वो लोग अपने साथ के इलाकों में इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और उसमें हम उन्हें ये भी बताते हैं कि किस तरह वो अपनी एक्सपेंशन को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह वो लोग आगे मूव करते हैं। जाहिर है कोई ना कोई हिस्टोरिकल इवेंट, कोई ना कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट उनके सामने रखा जाता है, जिसके बाद वो आगे फर्दर मतलब उसमें प्रोसीड करते हैं।
Now we are discussing about general information. History and Theory is the primary international journal in the field of theory and philosophy of history. Founded in 1960, History and Theory publishes articles, review, essays and summaries of books principally in these areas: critical philosophy of history, cause explanation, interpretation, objectivity, speculative philosophy of history, comparative and global history, historiography, theoretical dimensions of historian debates. Now we will discuss about the history and theory. Means first human produced history and they gave theories, and internationally we can say that, yeah, we will see that in the field of theory and philosophy of history, funded which is in 1960, which theories publishes, means के publish किए गए theory के according article, review of essays हुए and summaries of books principally in these areas. मतलब जहाँ से वो स्टार्ट लिया गया हिस्ट्री का, सबसे पहले तो उन एरियाज की थ्योरीज ली गई, एरियाज का डेटा लिया गया. नो दे क्रिटिकली सीन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, मीन्स कॉज एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन विच क्रिएट एक्सपेंशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हम देख सकते हैं, काफ़ी एरिया तक काफ़ी उसको वुसअत दी गई, एक्सप्लेन किया गया उन थ्योरीज को. फिर उसके बाद उनके साथ हम देखते हैं कि ग्लोबली हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली देखा गया. बाद में हिस्टोग्राफी, थ्योरेटिकल डायमेंशंस ऑफ हिस्टोरियन डिबेट्स, बाद में उस पर हिस्टोग्राफी की गई, मीन्स के काफ़ी उसको डीपली रिसर्च किया गया, फिर उस पर काफ़ी थ्योरेटिकल वर्क किया गया, इसके साथ ही डिबेट्स हुई और बाद में उसको डिफरेंट डायमेंशंस मिली. नेक्स्ट, theory and practice. What is theory and practice? Means history of historiography, theory and practice of past historians and philosopher of history, historical methodology, examination of text and other evidence, narratives, stylistics, critical theory, Marxism, deconstruction, gender theory, psychoanalysis, time and culture, conception of humanity in time, related disciplines, interaction between history and the natural and social sciences, the humanities and psychology. First of all, there is saying that history of historiography, means how can they produce historiography and where it comes from. Theory and practice of past historians. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पास्ट हिस्टोरियंस हैं उनकी थ्योरीज क्या है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, कि हाउ कैन दे परफॉर्म इन देयर स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसफर ऑफ हिस्ट्री. और जो फिर हिस्ट्री के फिलोसफर रहे हैं, जो थ्योरीज देते रहे हैं, अपना फलसफा फिलोसफी पेश करते रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी अपनाते रहे, मतलब उनका मेथड क्या था चीज़ को एक्सप्लेन करने का, हिस्ट्री के बारे में हमें बताने का. नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ टेक्स्ट. अब जो हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी अपनाई गई है उस पर फिर उसके टेक्स्ट का एग्जामिनेशन किया गया है, मीन्स उसको टेस्ट किया गया है कि कितने परसेंट ये जो हमें थ्योरी दी गई है या जो मेथड यूज़ किया गया है कितने परसेंट ये सोसाइटी के साथ मैच करता है, मतलब इसमें रियलिज्म किस लेवल तक है. और उसके बाद अदर एविडेंस दिखाए गए हैं कि अगर ये थ्योरी है तो इस पर मेथड लगाया गया है, मेथड है तो फिर जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं हम देखते हैं उसके साथ उतने एविडेंस कौन कौन से उस पर मैच करें, मतलब कि कितने लोग और हैं और कितने राइटर ऑथर हैं या हिस्टोरियन हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं. मीन्स फिर उसके बाद हम उसके कुछ नैरेटिव्स देखते हैं कि अगर ये थ्योरी तैयार हुई है तो उस दौर के कुछ और ऑथर भी होंगे जिन्होंने इस पर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स या कुछ नैरेटिव्स दिए होंगे. फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर नैरेटिव्स के साथ साथ उसकी अपनी नरेशन कैसी है, इसमें किस तरह वो इस बात को हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं. नेक्स्ट, उनकी हम स्टाइलिस्टिक देखते हैं, मीन्स कौन सा स्टाइल अपनाया ऑथर ने, किस वे में किस कल्चर को सामने रखा है और किस तरह से उनके मतलब लिविंग को एक्सप्लेन किया गया, उनके एरिया को डिफेंड किया गया है. नेक्स्ट, उस पर कौन सी क्रिटिकल थ्योरी अप्लाई की गई है.
फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर मार्क्सिज्म दी है, डीकंस्ट्रक्शन दी है, या जेंडर थ्योरी दी है, या उसका साइको एनालिसिस किया गया। मीन्स अब यहाँ पर मार्क्सिज्म की बात करेंगे। मार्क्सिज्म क्या है? एक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स ने पेश की थी, जिसमें उसने बताया था कि इन सोसाइटी देयर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब माशरे में जो दौलत की तकसीम है वो लेवल पर नहीं की गई। मतलब कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा अमीर है, फिर मिडिल क्लास है। फिर उसने इसको अपनी थ्योरी के ज़रिए क्लासेस को एक्सप्लेन किया कि क्लास जस्टिफिकेशन क्या है, अपर क्लास क्या होती है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास क्या होती है, मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है। इसी तरह डीकंस्ट्रक्शन दी है कि एक चीज़ है, एक सिस्टम है, एक स्टडी है या एक थ्योरी है, उसको किस हद तक हम खोल कर किस हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर थ्योरी। अब जेंडर थ्योरी क्या है? जेंडर डिस्पैरिटी को शो कर रही है। मीन्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेल डोमिनेशन। नाउ व्हाट इज मेल डोमिनेशन? सोसाइटी में मेल को कितनी हद तक सुपेरियरिटी हासिल है, जबकि फीमेल को इन्फीरियरिटी दी गई है। यहाँ पर बेसिकली ये तमाम सोसाइटी में चीज़ पाई जाती है मेल डोमिनेशन की, कि हर जगह आदमी को ही सुपीरियर काउंट किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले तो ये था कि पास्ट इवेंट में हम देखते हैं कि मेल डोमिनेट इसलिए रहा है कि वो हाथ से वर्क किया करता था, हैवी वर्क, मतलब लकड़ियाँ काटना, जंगल से जाना, दरख्तों को काटना, पत्थर तोड़ना, कोई माइंस वगैरह खोदना, तो ये काम फीमेल्स नहीं करती थी। फीमेल्स क्या करती थी? जस्ट घर के कुछ काम काज कर लिए, खाना बना लिया, ठीक है, या धागा बुन लेना, या डिफरेंट मतलब इजी काम किया करते, जिस वजह से मेल डोमिनेशन उनको हासिल थी। बट फॉर द टाइम बीइंग अब ये कंसेप्ट वैसे चेंज हो गया किसी हद तक, क्योंकि अब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेल कर रहे हैं और साथ में फीमेल भी उनके कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ जेंडर थ्योरी पेश की, उसमें बताया गया कि जेंडर डिस्पैरिटी क्या होती है, उनका डिफरेंस क्या होता है, उनकी क्लास का क्या डिफरेंस है। फिर साइको एनालिसिस। व्हाट इज साइको एनालिसिस? कि जो इलाके में डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं उनकी साइकी क्या है, मतलब कि उनका रिलीजन क्या है, वो क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। फिर उनके टाइम एंड कल्चर, मतलब किस दौर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किस इलाके की बात कर रहे हैं, मीन 15 सेंचुरी या 16 सेंचुरी या उससे पहले की बात कर रहे हैं, बीसी में बात कर रहे हैं, एडी में बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन जैसे एरिस्टोटल की बात करते हैं 490 बीसी की बात करते हैं, 496 बीसी की बात करते हैं, मतलब बहुत पुराने इवेंट है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। ग्रीक्स की बात कर लेते हैं हम, रोमन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसी तरह उनके कल्चर्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर है कंसेप्शन ऑफ ह्यूमैनिटी इन टाइम। अब उस दौर में जो लोग रहते थे उनके कंसेप्ट्स क्या थे, वो कैसे रहा करते थे, कैसे आपस में वो लोग कम्युनिकेशन किया करते थे। उसके बाद उनके साथ जो रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं, मतलब उनके डिसिप्लिन्स कैसे हैं। फिर इंटरेक्शन की बात करेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन हिस्ट्री एंड द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, द ह्यूमैनिटीज एंड साइकोलॉजी। अब हम बात कर रहे हैं उनकी इंटरेक्शन की, कि उनकी आपस में इंटरेक्शंस कैसी थी, वो साइंस का कैसे इस्तेमाल करते थे, उनका सोशल सिस्टम कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उनके अंदर ह्यूमैनिटीज थी तो वो कैसी थी, या फिर उनकी साइकोलॉजी कैसी थी, साइकी कैसी थी। नेक्स्ट है हमारे पास JSTOR। JSTOR provides a digital archive of the print version of history and theory. The electronic version of history and theory is available at, ये वेबसाइट दी गई है, इंटरसाइंस willy.com। authorized user may be able to access the full text article at this site। अब ये साइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि अगर आप लोग चाहें तो इस साइट पर जाके मज़ीद थ्योरी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये उनकी वेबसाइट है और ये उनका मतलब जो ऑथर है willy.com के नाम से बनाई हुई है वेबसाइट, ठीक है। इसको सर्च करने के बाद जो यूज़र है, जो रीडर है, जो रिसर्चर है, वो थोड़ा सा आर्टिकल को मज़ीद फुली टेक्स्ट को मतलब अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट है पब्लिशर इंफॉर्मेशन। नाउ विली इज, जैसे मैंने पहले बताया, विली इज अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ कंटेंट एंड कंटेंट एनेबल्ड वर्क फ्लो solution in areas of scientific, technical, medical and
scholarly research, professional development and education. Now अब विली के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो एक वेबसाइट प्रोवाइडर है, जो ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ कंटेंट है, मतलब हमें बता रहे हैं, जैसे हम देखते हैं मैप नेविगेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, मैप नेविगेशन यूज़ करते हैं या मैप की कोई और फॉर्म, कोई और वेबसाइट यूज़ करते हैं या कोई ऐप यूज़ करते हैं, हम देखते हैं हम उस पर ईजिली अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सर्च आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए वर्क फ्लो का एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है एरियाज़ के हवाले से साइंटिफिकली, ठीक है, मतलब टेक्निकली हम देखते हैं या मेडिकली देखते हैं, स्कॉलरली रिसर्च करते हैं, तमाम फील्ड के लोग इस थ्योरी के ज़रिए या इन लोगों के ज़रिए इजीली एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि इन चीज़ों की वजह से हमें प्रोफेशनली काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के हवाले से जब हम देखते हैं, नॉलेज अवेयरनेस के हवाले से जब हम देखते हैं, तो इन फील्ड्स में हमें काफ़ी यहाँ से हेल्प मिली है, ठीक है। द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग सर्विसेज एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस. What is training services and what is online applications? Number one, we are discussing about training service. What is training? Training services means to provide someone about new thing, to provide exercise. First of all, our core businesses produce scientific, technical, medical and scholarly journals, reference works, books, database services and advertising, professional books, subscription products, certification and training services, and online applications and education content and services including integrated online teaching and learning resources for undergraduate and graduate students and lifelong learners. Now they are telling us about the business which we perform scientifically, technically, and we are telling about technical, medical and scholarly journal, reference works, books, database services and advertising, professional books. यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हम लोग एक तो ट्रेनिंग सर्विसेज या ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ज़रिए अपनी बिजनेस को देख सकते हैं, अपने मेडिकल फील्ड को देख सकते हैं, टेक्निकल फील्ड को देख सकते हैं, या फिर हम अपना रिसर्च वर्क या हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो डेटा हमें हिस्ट्री प्रोवाइड कर रही है वो किस तरह से हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि हिस्टोरियन कैसे इस चीज़ को यूज़ किया करते थे और क्यों ह्यूमन बीइंग को इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई है, तो इसको बाद में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट वो बताते हैं कि एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड एजुकेशन कंटेंट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमें कि जो लर्नर्स हैं वो इन्हीं ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए ईजीली टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस जारी रख सकते हैं. मतलब टीचर हैं तो वो टीचिंग कैसे ऑनलाइन करेंगे, बेसिकली ये हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं. नेक्स्ट है जॉन विली, फाउंडेड इन 1807. अब जॉन विली एंड सन्स has been a valued source of information and understanding for more than 200 years, helping people around the world meet their needs and fulfill their aspirations. Now we are discussing about John Wiley and Sons. उन्होंने हमारे लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वैल्यूड किए हैं. मतलब हमें बताया है कि हम इस पैटर्न के ज़रिए 200 years अगो का डाटा भी इजीली गेन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ एंड हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड मीट देयर नीड्स. और हम क्या कर सकते और हमें क्या किया उन्होंने, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है. ठीक है.
जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, एंड नीड्स एंड फुलफिल देयर एस्पायरेशन. Willie has published the works of more than 450 Nobel laureates in all categories: literature, economics, physiology or medicine, physics, chemistry and peace. Now they are discussing about the Nobel laureates in all categories. यहाँ हमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इन आर्टिकल्स, इन जर्नल्स, इन बुक्स, इन थ्योरीज के ज़रिए काफ़ी हेल्प प्रोवाइड हुई है. द नेक्स्ट वन इज नासा सैटेलाइट्स. आप बच्चों अच्छी तरह से इससे वाकिफ हैं कि नासा क्या है, ठीक है, और सैटेलाइट क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट साइंटिस्ट यूजिंग नासा सैटेलाइट डेटा found the shape of the earth appears to be influenced by big climate events that cause changes in the mass of water stored in oceans, continents and atmosphere. First, scientist has used NASA satellite data found. First of all, NASA is a department, is an institute of USA which tells us about the earth condition, which studying, which research the earth climate and the earth condition today. First of all, we will see that the NASA satellite data found the shape of the earth. First, वो अर्थ की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से अर्थ की शेप है, ठीक है, और किस तरह अर्थ के अंदर जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है इवेंट्स के ऊपर, एरियाज के ऊपर, ठीक है, हमारे वाटर सिस्टम के ऊपर, कि कैसे वाटर के मैस को चेंज, मीन्स के हम देखते हैं कि जब हम ठंडे इलाकों में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर वाटर की क्या कंडीशन देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वाटर स्टोर्ड किया गया है, कैसे, इन द शेप ऑफ आइस, ठीक है ना, बर्फ की शक्ल में, वहाँ पर स्नो की शक्ल में वहाँ पर वाटर स्टोर्ड है, ठीक है. जब हम देखते हैं अपने प्लेन एरियाज को तो वहाँ पर वही वाटर फ्लो कर रहा है. जब हम देखते हैं ओशन की शक्ल में या सी की शक्ल में तो वहाँ पर पानी क्या है, स्टोर है, ठीक है. हम यहाँ पर अपनी हिस्ट्री के सैटेलाइट के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर वाटर को स्टोर किया गया ओशंस में, कॉन्टिनेंट्स में, या फिर उनकी एटमॉस्फेयर कैसी है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर एक इमेज दी गई है, इमेज टू राइट. नाउ इमेज टू राइट के अंदर हम देखते हैं एक यहाँ पर हमें फिग दी हुई है, इमेज दी हुई है, जिसमें इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम कि अर्थ स्ट्रक्चर कैसा है. अब ये ग्रीन हिस्सा में दिखाया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रीन एरिया शोज द पॉपुलेशन, शोज द कॉन्टिनेंट, शोज द क्रिस्टल प्लेट्स. नाउ व्हाट इज क्रिस्टल प्लेट? सबसे पहले तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थ लेयर्स के बारे में, कि अर्थ लेयर्स कितनी होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड दैट द अर्थ हैज 3 लेयर्स. फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, सेकंड लेयर इज मेंटल, मतलब जो उससे नीचे है, एंड थर्ड लेयर इज कोर. एंड व्हाट इज कोर लेयर? कोर लेयर हैज फर्दर 2 टाइप्स, इनर कोर एंड आउटर कोर. सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर है, जिसके मुतालिक हमने कुछ थ्योरी पढ़ी है अर्थ की, कि सबसे पहले ये एक ही हिस्सा हुआ करता था खुश्की का, बाद में डिफरेंट वॉल्केनिक की मदद से या वॉल्केनिक के ज़रिए या ड्यू टू वॉल्केनिक ये क्रिस्टल प्लेट्स आपस में टूट गई, टूट कर अलहदा फैल गई और वाटर पर फ्लोट करने लगी, ठीक है. बाद में हमने इन प्लेट्स को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के नाम से मेंशन कर दिया है. नेक्स्ट, इमेज टू राइट सैटेलाइट्स in the SLR. These graphic shows the constellation of satellites spotted by the satellite laser ranging SLR network. Data spanning 28 years from 8 satellites are used for measuring the large-scale mass movements on the Earth and global solid Earth dynamics. Click on image
टू एनलार्ज। अब यहाँ पर सबसे पहले इमेज शो गई है ये हमें कि कैसे इमेज यहाँ पर हमें दिखा रही है कि अर्थ किस हिस्से तक फैली हुई है। उसके बाद सैटेलाइट हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 28 सालों से 8 सैटेलाइट यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जो हमें लार्ज स्केल पर बता रहे हैं अर्थ की मूवमेंट के बारे में, और अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इमेज टू लेफ्ट साइड पर एक इमेज दी गई है जो सैटेलाइट को शो कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज टू लेफ्ट, SLR sports sensing of surface elevations. Now, satellite laser ranging SLR provides direct, clear measurements of surface heights of sea level and land surface. यहाँ पर हमें क्या दिखा रही है कि इजीली हम सैटेलाइट के जरिए यहाँ बैठकर देख सकते हैं कि सी लेवल कैसा है और अर्थ का लेवल कैसा है, मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ कैसा है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, वी आर सीइंग दैट यूजिंग सैटेलाइट्स एंड SLR स्टेशंस ऑन द ग्राउंड दैट क्रॉस चेक ईच अदर। अब क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड दैट क्रॉस चेक ईच अदर। Accurate SLR measurements provide changes in the global mean sea level to a few millimeters per year. हम देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल में सी लेवल किस पर्सपेक्टिव से ईयरली बेसिस पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि व्हाट वी हैव रेड। मजीद कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज द अर्थ ग्रेविटी। नाउ व्हाट इज अर्थ ग्रेविटी? द अर्थ ग्रेविटी इज एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that pulls masses together. The relative motion of a small lighter object such as a space cart to a large heavy object such as the earth depends on how much mass each object has and how that mass is distributed. Number 1, we are discussing that the earth's gravity इज इनविजिबल। सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि ऐसी फोर्स है जो नजर नहीं आती। ठीक है। वो कैसी फोर्स है? जो दो मैसेज को आपस में इंटरेक्ट करती है, या यूं कह सकते हैं कि वो अर्थ की तरफ मैसेज को अट्रैक्ट करती है, मतलब खींचती है अपनी तरफ। ठीक है। और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। अब जिस मैस का वेट ज्यादा होगा या मैस उसका ज्यादा होगा, उसको ये इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। द रिलेटिव मोशन ऑफ अ स्मॉल लाइटर ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, कोई लाइटर ऑब्जेक्ट होगा तो उसे कम ऑब्जेक्ट करेगी अपने पास, और अगर होगा कोई स्पेस कार्ट टू अ लार्ज हैवी ऑब्जेक्ट सच एज एन अर्थ डिपेंड ऑन हाउ मच मैस ईच ऑब्जेक्ट हैज एंड हाउ दैट मैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है सैटेलाइट के जरिए कि किस तरह के मैस इस दुनिया में पाए जाते हैं और किस तरह की उनकी अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है। और लेफ्ट साइड पर एक पिक दी हुई है, उसमें बताया हुआ है कि मैसेज की मूवमेंट के बारे में रेज की शक्ल में ग्राफ में दिखाया हुआ है कि किस तरह मैस मूव करते हैं अर्थ की तरफ और किस तरह से ग्रेविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। ठीक है। और ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पर कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।